कोई भी हिंदू मुसलमान के इलाकों में प्रॉपर्टी जमीन मकान नहीं ले सकता। ना कोई भी मुसलमान हिंदू के इलाके में जो है यहाँ पर जमीन मकान प्लॉट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि क्यों जो है यहाँ पर हिंदू की ज़मीन मुसलमान नहीं ले सकते और मुसलमानों के इलाकों में जो है हिंदू नहीं ले सकते हैं। कौन से कानून के तहत और किस इलाके में ये कानून लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये कानून जो है यहाँ पर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप आपस में अगर ज़मीन खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो आपको किनकी परमिशन यहां पर लेने पड़ेंगे, तभी आपका जो रजिस्ट्री मान्य होंगे, अन्यथा आपका रजिस्ट्री को रद्द कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको जो इस तरह की जो है यहां पर कानूनी जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग जो है इसका जो है यहां पर गलत यूज करते हैं और गलत यहां पर न्यूज फैलाते हैं, और इसी गलत यहां पर जो आधा अधूरा जानकारी रहने के कारण जो है आपस में लोग जो है यहां पर जो है विवाद कर लेते हैं, आपस में यहां पर जो भिड़ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको जो सही और सटीक यहां पर जो कानून की जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आप भी अगर किसी अगला आदमी को अगर आप बताना चाहे कि ये किस तरीके से और किस धारा के तहत और किस कानून के तहत जो ये चीज लगाए जाते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं, और इसका मकसद ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में यहां पर जो आपस में विवाद कराना, ये ऐसा भी नहीं है। तो चलिए आइए इस वीडियो में जो अच्छी तरीके से हम जो आपको बारीकी से समझाने का भरपूर प्रयास करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इसके बारे में पूरी सच्चाई क्या है। कोई भी हिंदू मुसलमान के इलाके में यहां पर प्रॉपर्टी जमीन मकान दुकान कुछ भी नहीं ले सकते, ना यहां पर मुस्लिम यहां पर ले सकते हैं। तो ये देखिए, आसान क्षेत्र कानून के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आसान क्षेत्र कानून क्या होता है। देखिए, यही कानून के तहत जो यहां पर आपस में जो है कोई भी मुस्लिम या फिर कोई भी हिंदू जो है, इन दोनों के बीच में जमीन यहां पर खरीद बिक्री नहीं हो सकते हैं। देखिए, आसान क्षेत्र कानून एक राज्य स्तरीय कानून है। ये सिर्फ राज्य में ही यहां पर जो है लगाए जाते हैं, राज्य के अंदर ही ये लगाए जाते हैं। पूरे भारत में जो है एक जैसा यहां पर नहीं है, जिसका मकसद है कि सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में जो है जमीन मकान की जबरन या फिर धोखे से खरीद फरोख्त को जैसे कि रोकना। अगर किसी इलाके में जो है यहां पर अगर हिंदू मुस्लिम और अन्य कोई धर्म को लेकर के अगर विवाद है तो वहां पर जो है ये कानून लगाए जाते हैं, आसान क्षेत्र कानून वहां पर लगाए जाते हैं, और इस कंडीशन पे आपका जो यहां पर जमीन खरीद बिक्री यहां पर होती है। यह कानून सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश गुजरात जैसे राज्यों में यहाँ पर लागू है, और वहां पर जो चर्चा में बहुत ही यहाँ पर रहा है। इस तरीके के क्षेत्र में जो है यहाँ पर ये कानून लगाए गए हैं। अब आसान क्षेत्र कानून का मतलब क्या होता है, इसके भी बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल से मैं बताने वाला हूं। सरकार किसी इलाके को जो है यहाँ पर आसान क्षेत्र यहाँ पर तब घोषित करता है जब वहां बार बार धार्मिक या फिर सांप्रदायिक हिंसा हुई हो, बार बार वहां पर जो दंगे फसाद होते रहते हैं आपस में यहाँ पर धर्म को लेकर के। तो इसी को देखते हुए जो है यहाँ पर जो सरकार जो उस इलाके में ये चीज जो है यहाँ पर ये कानून लगाए जाते हैं। तो ये चीज आप सभी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। दंगे तनाव या फिर विवाद की संभावना बनी रहती है। ऐसे इलाकों में जो है पूरे जिले में यहाँ पर नहीं लगाए जाते हैं, ऐसे इलाकों में लगाए जाते हैं, बल्कि कुछ यहाँ पर मोहल्ले वार्ड यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कोई मोहल्ले कोई गाँव यहाँ पर हो सकते हैं या फिर कोई वार्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लगाए जाते हैं, ना कि पूरे यहाँ पर जो जिले में लगाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में यहाँ पर जो इस तरीके के विवाद यहाँ पर बने रहते हैं, तो इस इलाके में यहाँ पर जो ये कानून लगाए जाते हैं, और लोग इसको यहाँ पर गलत यूज करते हैं, गलत यहाँ पर जो है अफवाह फैलाते हैं और गलत न्यूज यहाँ पर फैलाते हैं और गलत न्यूज वो लोग सुनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का मकसद ये कि जिस इलाके में अगर इस तरीके के अगर कंडीशन होते हैं तो वहां पर ये कानून लगाए जाते हैं। तो चलिए आगे क्या है कि इस कानून में होता क्या है। अब इस कानून के तहत होता है क्या है, इसके भी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर कोई इलाका अगर आसान क्षेत्र घोषित होता है तो सीधे जमीन आप नहीं खरीद, यहाँ पर सीधे आप जमीन जो है आप नहीं खरीद पाएंगे, आप नहीं खरीद सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है और इस कंडीशन को फॉलो करके ही आप जमीन यहाँ पर जो खरीद बिक्री कर पाएंगे। सीधे जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं। आपका यहाँ पर चाहे आप घर हो, प्लॉट हो, दुकान हो, या बेचने या फिर खरीदने से पहले आपको जिला कलेक्टर डीएम की अनुमति आपको जरूरी होती है। आपका जो यहाँ पर जिला कलेक्टर डीएम की आपको यहाँ पर परमिशन लेने पड़ेंगे। अगर आप बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में आपको जो यहाँ पर जिला कलेक्टर की अनुमति आपको लेनी ही पड़ेगी, तभी आप जो यहाँ पर जमीन खरीद बिक्री कर पाएंगे। उसके बाद अनुमति यहाँ पर क्यों ली जाती है, लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर क्रिएट होते होंगे कि ये अनुमति क्यों लेनी पड़ती है। देखिए, ये अनुमति क्यों लेनी पड़ती है, सरकार यह जांचती है, ये जांच करती है कि सौदा यहाँ पर जो जबरदस्ती तो नहीं, क्योंकि आपस में जो यहाँ पर जिस इलाके में यहाँ पर आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया, हो सकता है कि वहां पर जो जमीन बिक्री यहाँ पर खरीद बिक्री होते होंगे तो वहां पर हो सकता है कि विवाद
बाद यहाँ पर दबाव में आकर के या फिर जबरन जबरदस्ती ये लोग जमीन खरीद बिक्री कर रहे होंगे। तो ये चीज वहां पर चेक करते हैं। धोखा या फिर डराकर या फिर दवा और डरा धमका कर जो इस तरीके से अगर आपसे यहाँ पर खरीद बिक्री कर लेते हैं तो ये चीज चेक किए जाते हैं। तो किसी धर्म समुदाय को यहाँ पर जो हटाने की साजिश तो नहीं, और उस इलाके में जो ये भी हो सकता है कि किसी धर्म यहाँ पर जो किसी धर्म को यहाँ पर हटाने की तो ये इस गांव से साजिश नहीं हो रही, ये भी चेक किए जाते हैं। उसके बाद क्या किसी धर्म को सीधे यहाँ पर जो है रोका जा सकता है? ये भी आपके मन में ये सवाल जरूर क्लियर होते होंगे कि भारत में किसी धर्म को यहाँ पर हटाने का यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर किसी धर्म को सीधे हटा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कानून में नहीं है कि आप किसी धर्म को ऐसे हटा सकेंगे। यह कानून जो है कहीं भी यहाँ पर जो ये नहीं कहता है कि आप जो है यहाँ पर मुसलमान हिंदू इलाकों में नहीं खरीद सकते हैं। धर्म के आधार पर जो है रोक लगाना संविधान के खिलाफ है। ये धर्म के आधार पर जो यहाँ पर रोक लगाना खिलाफ है। सिर्फ कई क्षेत्रों पे और कई गाँव में या फिर कई वार्ड में जो ये चीज लगाए जाते हैं, ना कि हर एक यहाँ पर जो जिले में लगाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी कोई यहाँ पर जो बिना अनुमति खरीद फरोख्त यहाँ पर हो जाए तो ऐसे में क्या होगा कि रजिस्ट्री को आपको यहाँ पर रद्द कर दिया जाता है। आपका रजिस्ट्री रद्द भी यहाँ पर हो सकती है और आपको जुर्माना भी लग सकता है, कभी कभी जेल तक का भी यहाँ पर प्रावधान होता है। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप बिना परमिशन का अगर जमीन खरीद बिक्री अगर कर लेते हैं और आपके क्षेत्र में आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और आप बिना यहाँ पर जो परमिशन का अगर जमीन खरीद बिक्री कर लेते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है ये नुकसान हो सकते हैं, आपको जेल भी हो सकते हैं और आपको यहाँ पर जुर्माना भी लग सकता है। तो लोगों में ये भ्रम क्यों यहाँ पर फैलता है? सोशल मीडिया पर जो है कहा जाता है कि हिंदू के मोहल्ले में जो है मुसलमान प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ना मुसलमान हिंदू के इलाके में यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये आधा अधूरा जानकारी होने के कारण जो ये गलत यहाँ पर जो न्यूज लोगों के यहाँ पर जो है मन में ये लोगों के मन में चलते हैं और लोग यहाँ पर सुनते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसको सटीक जानकारी आपको होना चाहिए और सटीक आपको यहाँ पर जो कानून के बारे में अगर आपको जानकारी होंगे तभी आपको उस न्यूज पे आपको यहाँ पर जो फोकस करना चाहिए, उस न्यूज को आपको यहाँ पर बिलीव करना चाहिए। तो आपको मालूम चल गए होंगे कि किस इलाके में यहाँ पर जो ये आसान क्षेत्र घोषित किया था और किस इलाके में जो है हिंदू मुस्लिम जमीन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले उनको जो है यहाँ पर डीएम की परमिशन लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो फिर वो जमीन उसका यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे, उसका जमीन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वो जमीन उसका जो है रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज आप सभी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। अगर आप भी जमीन खरीद बिक्री अगर करना चाहते हैं और तो अगर आपके क्षेत्र में अगर ये चीज अगर लगा हुआ है, आसान क्षेत्र अगर घोषित कर दिया गया है तो आपको ये चीज जरूर जांच कर लेना चाहिए। अगर आप अंधाधुन ऐसे ही जमीन अगर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि बाद में आपको समस्या यहां पर हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं और आप अपना यहां पर जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपके पास किस तरीके की जमीन है और आप किस यहां पर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप ये चीज जरूर यहां पर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।